श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो इति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते। धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति परः श्रीदेवभृता। धर्मस्य मूलं दया। धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्मे मां पालय। हे धर्मे मां पालय। हे धर्मे मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 श्री मुनिशुभनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मस्नेही बंधो, नीति वाक्यामृत में अनुष्ठानों का उल्लेख आया है। 4 अनुष्ठानों का उल्लेख किया है। सबसे पहला है दिव्य अनुष्ठान, दूसरा है भव्य अनुष्ठान, तीसरा है परम अनुष्ठान और चौथा है परमोत्तम अनुष्ठान। ये 4 अनुष्ठान है। उन्होंने बहुत अच्छी बात दी है। बहुत पुण्य के उदय से, बहुत पुरुषार्थ से, बहुत काल बाद मनुष्य पर्याय हमें क्या है प्राप्त हुई है। और ये मनुष्य पर्याय अल्प समय के लिए मिली है। कितने समय के लिए मिली है? अल्प समय के लिए मिली है। अल्प समय में मिलने के साथ साथ में कम समय के लिए हमें धर्म ध्यान अर्थात धर्म के साधन देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी क्या है अल्प समय के लिए मिला हुआ है। मैंने आपको मनुष्य पर्याय है, कोई मान लो 100 वर्ष के लिए मान लो। अब मुनि महाराज का सानिध्य कितने समय के लिए है? मात्र 4 महीने नहीं कह सकते, 102 दिन के लिए। यानी इतने दिन के लिए तुम्हें क्या अल्प समय के लिए क्या है सानिध्य है। अब उसमें से आपके 22 दिन तो क्या हो गए? क्या हो गए? इतने दिन तो आपके क्या हैं निकल गए हैं। अब उनमें से शेष जो बच्चे हैं 80 दिन आदि, अब उसमें हमें अपना क्या करना है? सबसे पहले दिव्य अनुष्ठान। दिव्य अनुष्ठान का है अज्ञानता को दूर करना दिव्य अनुष्ठान है। अर्थात हमारे भीतर जो अज्ञानता बैठी है, अर्थात हम धन यानी अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को ही जीवन निर्वाह मानते हैं। ऐसी गलती को दूर करना कि धन और भोजन आदि के लिए जीना जीना नहीं कहलाता है। अर्थात आप लोग जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जी रहे हो? बोलो, किस लिए? जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए? अच्छा, जीने के लिए खा रहे हैं तो जीने का उद्देश्य क्या है? यदि हम जीवन जीना है उसी के लिए भोजन पान आदि कर रहे हैं, धन वैभव जो भी संचित कर रहे हैं,
जीवन को जीने के लिए कर, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जो हुआ करता है वो उद्देश्य है अज्ञानता को क्या करना, दूर करना। यानी हमारे भीतर जो भूल बनी हुई है कि एक श्रावक का कैसी चर्या होती है, एक मनुष्य कैसा हुआ करता है, उसको क्या क्या कार्य करना चाहिए, ये कहलाता है दिव्य अनुष्ठान। सबसे पहला है दिव्य अनुष्ठान में अपने उपकारी के उपकारों को स्मरण करना कि आज मेरा जीवन जीने में कितने लोगों का सहयोग मिला है। अर्थात हमारा उपकार करने में सबसे पहले पृथ्वी कायक का है, जल कायक का है, अग्नि कायक का है, वायु कायक का है, वनस्पति कायक का है। पांचों ही स्थावरों ने हमें सहयोग दिया है, तभी तो आज हम स्नान आदि करके यहाँ जिनालय में क्या है आ पाए हैं। हमें उनके उपकार को स्मरण करना है। फिर हम माता पिता के उपकार को स्मरण करते हैं जिनने लालन पालन करके हमें इस योग्य बनाया है। फिर हम समाज के उपकार को स्मरण करते हैं जिसने मुझे जिन बिंब को स्पर्श करने की, अभिषेक करने की, गुरुओं को आहार दान देने की अनुमति दी हुई है। किसने दी है? वो हमारे लिए समाज ने दी है। क्योंकि जन्म जायते शूद्रः, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, लेकिन वह समाज के संपर्क में आकर के गुणवानों के माध्यम से वह अच्छे कार्य करने के क्या होता है, योग्य होता है। हमें उनका उपकार स्मरण करना है। फिर इसके बाद में हमें अपने पूर्वजों के उपकार को स्मरण करना है जिन्होंने हमें ऐसा भव्य जिनालय बना के दिया है, ऐसे जिनबिंबों की स्थापना करके दी है। हम अपने जीवन में तो ऐसा नहीं बना पाते, लेकिन हमें बना बनाया क्या है, ये मिल गया है। हम उनके उपकार को स्मरण करते हैं। फिर हम अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं कि धन्य गुरुवर, आज आप नगर में आ गए। यदि आज आप नगर में नहीं आए होते, आज हम सब लोग अभी किस में लगे होते, अर्थ और काम पुरुषार्थ में लगे होते, धन वैभव में, भोजन पानी में, घर गृहस्थी की राग द्वेष की चर्चा में लगे होते। लेकिन आज आपके नगर में आ जाने से हम सबका धर्म ध्यान हो गया। भले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक हम किस में हैं, आपके शरण में, उतने समय तो हम पाप से क्या हैं, बचे हुए हैं। ऐसे गुरु महाराज जी के उपकार को क्या करना, स्मरण करना, ये कहलाता है दिव्य अनुष्ठान। जब हम उपकारी के उपकारों को स्मृति में लाते हैं तो हमारा अज्ञान क्या होता है, दूर हो जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा भव्य अनुष्ठान। भव्य अनुष्ठान का अर्थ उन्होंने क्या है, सम्यक दर्शन को क्या करना, प्राप्त कर लेना। अर्थात वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा होना। जब भी मेरी आत्मा का कल्याण होगा, इन वीतरागी देवशास्त्र गुरु से ही होगा, अन्य से हमारा कभी कल्याण नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो अभी तक तो हमने कभी की मोक्ष को क्या कर लिया होता, प्राप्त कर लिया होता। अर्थात हम संसार में जीते रहे, हमें शरागी देवी देवताओं का अर्थात अन्य लोगों का हमें संपर्क मिला, उन्हीं में हम जुड़े रहे, लेकिन वीतरागी देव शास्त्र गुरु से नहीं जुड़ पाए। जब हम वीतरागी देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हैं, उसी समय से हमारे जीवन में आत्म कल्याण का निर्माण होना प्रारंभ होने लगता है। अर्थात निर्वाह के साथ साथ में एक हमारा निर्माण होता है, जिसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। अष्टमूल गुणों को क्या करते हैं, धारण करते हैं, अपनी दिशा और दशा दोनों को क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। अर्थात ऐसा अविचल श्रद्धान करना, ये कहलाता है भावी अनुष्ठान। तीसरा है परम अनुष्ठान। 5 पापों का एक देश त्याग कर देना, अर्थात 5 अणुव्रतों को धारण कर लेना, 3 गुण व्रतों को धारण करना, 4 शिक्षा व्रतों को धारण करना, अर्थात प्रति श्रावक बन जाना। अर्थात त्रस जीवों की हिंसा से क्या हो जाना, दूर हो जाना। अर्थात बड़े बड़े झूठ नहीं बोलना, अपने स्वार्थ में आकर के या किसी के स्नेह में आकर के झूठ नहीं बोलना। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इन 4 कारणों से झूठ बोलने का क्या कर देना, त्याग कर देना। चोरी का त्याग कर देना। मैं अपने पुरुषार्थ से
जितना है उतने में ही संतोष रखूँगा, अर्थात मैं अपनी शक्ति को नहीं छिपाऊंगा। किसी की रखी हुई भूली हुई वस्तु को हम कभी अपने जीवन में नहीं उठाएंगे। अर्थात ऐसा संकल्प कर लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। विवाह होते ही, जब तक विवाह नहीं हुआ है, शिक्षा काल है, तब तक ब्रह्मचर्य से रहना। हम अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। विवाह होते ही हम अपनी पत्नी के अलावा शेष को माँ बहन बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे। हम अपने पति के अलावा शेष सभी के लिए मैं पिता पुत्र भाई के रूप में क्या करूँगा, स्वीकार करूँगा। ये ब्रह्मचर्याणु व्रत के अंतर्गत है। फिर उसी में हम 8 दिन का 15 दिन का पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहेंगे, अर्थात अपने ऐन्द्रिक सुख का क्या कर देना, त्याग कर देना, मर्यादा में रहना। ये है परम अनुष्ठान। फिर इसके बाद में परिग्रह का प्रमाण करना, आवश्यकता जितनी उतना ही रखना, शेष का क्या कर देना, त्याग कर देना। क्योंकि आवश्यकता और आसक्ति दोनों में बहुत अंतर होता है। आवश्यकता तो गरीबी की भी पूरी हो जाती है, लेकिन आसक्ति अमीरों की भी पूरी नहीं होती है। अर्थात आवश्यकता के साथ जीना ये हम सबका परम अनुष्ठान कहलाता है। अर्थात 5 अणुव्रतों का पालन करना, संतोषमय जीवन जीना। फिर इसके बाद में विदेश आदि में जाने का त्याग कर देना। फिर इसके बाद में विदेशों में बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनके में जानकारी नहीं है, ये वस्तु कैसे निर्मित हुई है, इसमें क्या मिला हुआ है, ऐसे अनजान वस्तु का क्या कर देना, त्याग कर देना। ये सब किस में आता है, किस में आता है, परम अनुष्ठान कहलाता है। इससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। इसके बाद में आता है परमोत्तम अनुष्ठान, महाव्रतों को स्वीकार कर लेना, घर का त्याग कर देना, समाधि संलेखना की तैयारी करना। अर्थात हम अपने लिए परभव को क्या करना, सुधार लेना, मरण अच्छा हो जाना, उसका नाम है परमोत्तम अनुष्ठान। ये 4 अनुष्ठान जिसके जीवन में होते हैं, उसके जीवन का निर्माण के साथ साथ में क्या होता है, निर्वाण भी हो जाया करता है। इसलिए अब हम सबको ये रविवार चतुर्मास का पहला रविवार आपको मिला है। अब इस रविवार के पहले ही इसमें इन 4 अनुष्ठानों से हमें अपने आप को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ करके आवश्यकता का जीवन जीना है कि आसक्ति का जीवन जीना है। कौन सा जीवन जीना? देखो, आवश्यकता के लिए उत्पन्न असंतोष कभी दुख का कारण नहीं होता, लेकिन आसक्ति से उत्पन्न असंतोष बरमेश दुख का क्या होता है, कारण होता है। 2 महापुरुष ये हैं, एक हुए कौरव, एक हुए क्या, पांडव। एक 5 भाई थे, एक क्या थे, 100 थे। अब इनमें से दोनों ने जीवन को जिया है, लेकिन युद्ध दोनों ने किया है। और सबसे ज़्यादा युद्ध में क्षति यदि हुई है तो कौरवों की हुई है। किन की हुई है? और की कौन ने है? वो पांडव। इसके बाद में पांडव मोक्ष गए। पांडव कहाँ गए? मोक्ष गए। कारण क्या है? कारण क्या है? दोनों लड़े हैं। पांडव लड़ रहे थे आवश्यकता के लिए। किसके लिए? आवश्यकता के लिए लड़ रहे थे। कुछ नहीं, मुझे जीवन निर्वाह के लिए 5 गांव मात्र दे दो, ताकि मैं स्वाधीनता से उन 5 गांव में 5 भाई रह के धर्म ध्यान कर सकें। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो ठीक है, मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। तो जो कौरव थे उनका असंतोष जो तो आसक्ति से उत्पन्न था। किससे था? आसक्ति से था। उस मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। मेरा तो जो है ही, दूसरे का भी, तेरा भी क्या है, मेरा है। उसी को पाने में निरंतर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, प्राण चले गए, लेकिन राज्य का सुख नहीं भोग पाए। कौन? कौरव। और पांडव किसके लिए लड़े? आवश्यकता के लिए, न्याय नीति के लिए, धर्म के लिए उन्होंने झगड़ा किया, युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में राज्य को पाया और पाकर के राज्य का क्या कर दिया? त्याग करके
परमानुष्ठान परमोत्तम अनुष्ठान से जुड़ गए, मुनि बन गए। 3 पांडव उसी भाव से मोक्ष ले गए। 2 पांडव सर्वार सिद्धि में हैं, वहाँ से आएंगे, यहाँ मुनि बनेंगे। 8 वर्ष अंतर मूर्धवाद कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष चले जाएंगे। किसके लिए जीना? कौरवों जैसा जीवन जीना कि पांडवों जैसा जीवन जीना? कैसा जीना है? तलवार वाले सुन लो, चतुर्मास में कम से कम आप ज़्यादा समय के लिए नहीं, दीपावली तक नियम ले लो कि दीपावली तक हम पांडवों जैसा संतोषमय जीवन जिएंगे। अर्थात हम सारे राशि ठाट वाट आदि छोड़ करके, कहाँ पांडव नौकर बन करके रहे, दासी दास बन करके क्या हैं विराट नगरी में राजा के यहाँ क्या रहे हैं वो? उन्होंने अपना सब कुछ छिपाया। किसके लिए? सारी इच्छाओं को गौण कर दिया और इतनी शांति से उन्होंने जीवन का क्या किया? निर्वाह किया। वो महलों में रह करके भी संतोष और सुख से नहीं रह पाए, वे दूसरों के यहाँ भी सुख और शांति से रहे। इसलिए अपन सब ऐसे परमोत्तम अनुष्ठान से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इस चतुर्मास में आपको बहुत सारे कार्यक्रम मिलेंगे। सबसे पहला दिव्य अनुष्ठान में ये पर्व जो आते हैं अज्ञानता को दूर करते हैं। मुकुट सप्तमी हम परंपरा से मनाते आए हैं। वो 5 आदि क्यों किया जाता है ये सब अपन जानेंगे। लाडू क्यों चढ़ाया जाता है ये जानेंगे। रक्षाबंधन पर्व का महत्व क्या होता है, वो हमें कैसे मनाना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होता है। फिर 15 अगस्त आदि आते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये क्यों मनाना चाहिए, उसमें हमारा क्या योगदान है, ये सब अपन को क्या करना है? जानना है। बहुत सारे पर्व आएंगे, उन सबको जान करके मनाएंगे तो मूर्ता से अपन क्या है बचेंगे। इसलिए अपन सब लोग दीपावली तक अपना जो है दिव्य अनुष्ठान, भव्य अनुष्ठान, परम अनुष्ठान और परमोत्तम अनुष्ठान से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनेंगे। अपना जीवन पांडवों जैसा बने, कौरवों जैसा न बने। ऐसी भावना के साथ में वाणी को विराम देते हुए आप सबसे और संभवनाथ भगवान से, मुनीश्वर भगवान से प्रार्थना है आप सबका जीवन कैसा बने? कैसा बने? संतोषमय बने, पांडवों जैसा बने कि उन्होंने वन में रह करके भी मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की है, लाभ लिया है। भीम से पूछा भीम में इतनी ताकत कैसे आई? तो उन्होंने कहा भीम ने पूर्व भाव में 900 महाराज की अकेले वैयावृत्ति की। कितने महाराजों की? 900 महाराजों की अकेले वैयावृत्ति की। आपके यहाँ तो सिर्फ 2 मुनि महाराज हैं। कितने हैं? 2 मुनि महाराज हैं। तो हमें वैयावृत्ति में इतने संलग्न होना है कि हमें भीम जैसा अगले भाव में क्या मिले? शरीर मिले कि हम बाह्य शत्रुओं को तो जीतें जीतें और कर्म शत्रुओं को भी क्या करें? जीतें। ऐसी मंगल भावना के साथ में आज सबका जीवन पवित्र बने। बोले परमे पूज्य शांति श्रोणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजय सागर जी, निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय। कहाँ गया पंडित? वो निवेदन करो।